कैलाश पर्वत में रहते हैं कौन? भोलेनाथ। और भोलेनाथ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? भांग। सो आज भोलेनाथ कहते हैं मैया से कि गौरा तनक से भांग घोट दो। मैया बोलती है देखो प्रभु, अब हमारे हाथों में होवे लग गए हो दर्द, तो आपकी जा भांग तो हमसे ना घुटे। भोले बाबा रिसाए गए तो चले गए महाराज समाधि लगाने। इधर भोलेनाथ गए समाधि लगाने, उधर नारद जी बैठे बैठे विचार करते हैं कि सुखदेव जी का प्रादुर्भाव नहीं होगा तो लोगों में प्रभु के नाम का प्रचार कैसे होगा। सुखदेव जी को तो अवतार लेना पड़ेगा, लेकिन क्या करें। विचार करते हैं कि चलो आज झगड़ा करवाते हैं। किसमें? बोले ब्रह्मा ब्रह्माणी में तो झगड़ा करवा चुके हैं, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में भी झगड़ा हो चुका है, शिव पार्वती में आज तक झगड़ा नहीं हुआ। अब बताओ जे भी कोई बात भाई। नारद जी कहते हैं नारम ददाति ज्ञानम इति नारदम, जो ज्ञान दे वो नारद है। नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। कहते हैं कि जहां बिल्कुल शांति हो, नारद जी पहुंच जाएं तो वहां महाभारत चालू हो जाती है, और जहां महाभारत हो रही हो वहां शांति भी हो जाती है। लेकिन एक बात का प्रमाण है कि नारद जी ने जिसे दर्शन दिए हैं उसे भगवान ने भी दर्शन अवश्य दिए हैं। आज खड़े हो गए नारद जी, चलते हैं कैलाश पर्वत में झगड़ा करवाते हैं। गए, भोले बाबा तो समाधि में बैठे हैं, पार्वती जी हैं भीतर। पार्वती जी ने देखा, अरे नारद जी आइए आइए, बड़े दिन में पधारे हो, बैठिए। आसन में बैठाया, एक पत्तल में लड्डू रखे, जल का पात्र रखा, बैठ गई। नारद जी भोग पाओ। अब नारद जी विचार करते हैं कि आया तो हूं झगड़ा कराने, लेकिन यदि अभी आग लगा दूंगा तो हो सके मैया क्रोधित हो जाए और गुस्से में लड्डू उठा के ले जाए। एक काम करूं, पहले लड्डू पा लूं और बाद में प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब नारद जी लड्डुओं का भोग पा रहे। पार्वती जी कहती है नारद जी बड़े दिनों में आए हो, क्या बातें हैं, आजकल कहीं आते जाते नहीं हो क्या? नारद जी कहते अरे मैया क्या बता, आजकल मैंने कहीं जाना ही बंद कर दिया। क्यों? अरे मैया सब स्वार्थी है, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, और स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सब स्वार्थ, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ का प्रेम है। पार्वती जी हाथ जोड़ती, बाबा संसार की तो मैं ना जानू, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो मुझको बड़ो प्रेम करे। अरे मैया तुम तो भोली हो, सब स्वार्थी है, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। नहीं नारद जी, भोलेनाथ तो मुझको बड़ो प्रेम करे। अच्छा मैया ऐसो कौन सो काम कर दियो भोलेनाथ ने जो आप कहो कि आपको बड़ो प्रेम करे? पार्वती जी कहती नारद जी, जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो कान में जो मंत्र देते हैं उसे कहते हैं गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम। उस मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए, पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन भोलेनाथ ने तो वो को भी वह मंत्र बता के रखे हुए। जब समाधि लगाएं और जिस भगवान के दर्शन हो किसी से कहना नहीं चाहिए, लेकिन नारद जी भोलेनाथ जब समाधि से उठ के आते हैं तो सबसे पहले मोह को बतावे कि देवी आज जिन भगवान के दर्शन करे, आज जिन भगवान के दर्शन करे। भोलेनाथ तो मोह को बड़ो प्रेम करे। नारद जी कहते मैया आप कहती हो प्रेम करते हैं तो करते होंगे, बाकी हमें तो नहीं लगा। अरे नारद जी कैसी बात करो, बड़ो प्रेम करे मुझको। अच्छा मैया भोले बाबा तुमको बड़ो प्रेम करे? हाँ बड़ो प्रेम करे। सारी बात बतावे? हाँ सारी बात बतावे। जब भोलेनाथ ने सारी बात बताई तो जा बात भी तो बताई होगी कि 24 घंटे जो नरमुंड की माला गले में पहने डोलते हैं, उस मुंड माला में मुंड किसके लगे हैं, जा बात भी तो पता होगी। तो पार्वती जी शांत, नारद जी प्रेम तो बड़ो करे, लेकिन जे बात तो आज तक नहीं। तक काहे को प्रेम? प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी ने तो आग खड़े हो गए, मैया हम तो चले। नारद जी जाने लगे। इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से भोलेनाथ आ रहे थे।
भोलेनाथ को प्रणाम करते, बाबा प्रणाम, जल्दी जाओ मैया याद कर रही है। भोलेनाथ बोले, अरे नारद जी तुम आए हो ना तो याद तो करेंगे, कछु ना कछु करके तो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भोलेनाथ आए, सर्व अंतर्यामी भगवान से क्या छुपा है, लेकिन आज नाटक करते हैं। जब मैया को कहीं नहीं देखते हैं, आवाज लगाते हैं, गौरा ओ गौरा। ढूंढते ढूंढते आज कोप भवन में चले गए। कोप भवन में, कोप भवन जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते? पुराने जमाने में जब घर बनता था तो मैया के रूठने का अलग से कमरा बनता था और उसके ऊपर बड़ी काले अक्षरों में लिखा रहता था कोप भवन। जब मैया गुस्सा हो जाती थी तो कोप भवन में चली जाती और पीछे से पति देव जाते थे उन्हें मनाने। और भगवान की बड़ी कृपा है कि आज के समय में कोप भवन बनना बंद हो गए, नहीं तो बेचारी मैया कोप भवन से बाहर ही ना आ पाती। हमारे ये आचार्य जी बैठे ना, वो लाल पगड़ी वाले, बड़े परेशान हैं। अच्छा है कि कोप भवन नहीं है, नहीं तो बेचारे लुट जाते 9 लखा हार ले लेके। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान गए, गौरा कोप भवन में बैठी हो, क्या बात हो गई? अरे आप मुझसे बात मत करिए। क्यों देवी, कपटी हो आप, कपटी? देवी कपटी तो वो होता है जो भीतर का काला होता है। बाहर का काला तो ठीक, लेकिन भीतर का काला? मैंने कौन सा कपट कर दिया? सारी बात तो तुमको बताता हूँ। अच्छा सारी बात बताते हो? कोई प्रेम नहीं करते, सब दिखावा है आपका। अरे देवी ऐसी बात ना कहो। क्यों ना कहूं? जब सारी बात हमें बताते हो तो आज तक ये क्यों नहीं बताया कि 24 घंटे जो माला गले में डाले हो, सीने से लगा के जो मुंड रखे हो, ये मुंड किसके हैं, ये क्यों नहीं बताया? आज भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। अरे देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, इसका यदि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है तो ये नरमुंड की माला है। जानती हो मुंड किसके? ये मुंड तुम्हारी ही लीलाओं की सिद्धि के लिए, जब तुम अवतार लेती हो तो तुम्हारे उस अवतार की याद को बनाए रखने के लिए वो मुंड मैं अपनी माला में पिरोकर पहने लेता हूँ। ये तुम्हारे ही प्रेम है, ये तुम्हारे ही मुंड है, और तुमसे जो प्रेम करता हूं ना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये माला। पार्वती जी बोली, तब तो आप महाकपटी। अरे देवी जी अब क्या बात हो गई? एक बात बताओ, आपने कौन सा अमृत पिया है जो कभी मरते नहीं हो और हमें बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है? आज भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा? हाँ। आज पार्वती जी चरणों में गिर गई, प्रभु मुझे भी अमर कथा सुनाइए। देवी अमर कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन एकांत में। आज भोलेनाथ मैया पार्वती को लेकर गर्भ गुफा में गए। आज भोलेनाथ ने 3 ताली बजाई। पहली ताली बजाई, जितने भी भोलेनाथ के गण थे, नंदी श्रृंगी भृंगी, सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। दूसरी ताली बजाई, जितने भी पक्षी थे सारे कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। तीसरी ताली बजाई, जितने भी भूत सूत डाकिन पिशाचन थे सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। अब पूरे कैलाश पर्वत में भोलेनाथ, मैया पार्वती और शुक पक्षी का फूटा हुआ अंडा पड़ा है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी कथा सुनाता हूं, लेकिन कथा के कुछ नियम हैं। बोली क्या? कथा का सबसे पहला नियम कि कथा सदैव सम्मुख बैठकर सुनना चाहिए, कभी भी पीछे से कथा नहीं सुनना चाहिए। दूसरा नियम, कथा में यहां वहां की बातें नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम, कथा में सोना नहीं चाहिए। तो देवी जब मैं कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि आप जाग रही हो कि सो रही हो?
पार्वती जी कहती हैं प्रभु जब आप कथा सुनाओगे तो मैं बीच में हूं हूं करके हुकारे भरती रहूंगी, तो आप जान जाना कि मैं जाग रही हूं कि सो रही हूं। बाबा बोले ठीक। भोलेनाथ बैठ गए आसन, कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्रथम दिवस की कथा का विश्राम हुआ और कथा के प्रभाव से जो फूटा हुआ अंडा था वो साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, अंडा फूट गया और सुखदेव जी ने तोते के रूप में अवतार ले लिया। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब सुखदेव जी पीछे बैठकर कथा सुन रहे हैं और चौथे दिन की कथा तो रसगुल्ला है, हमारे लाला का अवतार। कथा सुनते सुनते 5 दिन हो गए। छठे दिन आज जब भोलेनाथ उद्धव चरित्र सुना रहे थे तो आज मैया को थोड़ा सा आलस आ गया। आज मैया की नींद लग गई, आंख लग गई, क्योंकि जो कथा चली आपकी हमारी तरह 3-3 घंटे की नहीं चली मानो, ये कथा अनवरत चली। 6 दिन से एक ही आसन पर बैठे बैठे आज मैया की आंख लग गई। अब मैया की आंख लग गई तो मैया ने तो हुकारे भरना बंद कर दिया। अब पीछे से बैठे सुखदेव जी विचार करते हैं कि मैया तो हूं नहीं कर रही। अब बाबा जान जाएंगे कि मैया सो गई, आंख खोले लेंगे और कथा पूरी ना सुनाएंगे। तो पूरी कथा सुनने के लिए सुखदेव जी, चूंकि तोते का स्वभाव होता है ना, जैसा हम बोले तोता वैसा ही बोलता है, तो आज मैया की वाणी में सुखदेव जी पीछे से बैठे हूं कर रहे और भोलेनाथ कथा सुना रहे। जब 7 दिन की कथा पूरी हो गई, आज भोलेनाथ ने जयकारा लगाया। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। मैया की आंख खुली। अच्छा प्रभु, फिर आगे क्या हुआ? उद्धव जी वृंदावन गए थे, फिर बाबा बोले आगे देवी कथा तो पूरी हो गई। कथा पूरी हो गई? हाँ, अभी तो पूरी कथा सुनाई। पार्वती जी संकोच में कहती हैं बाबा प्रभु क्षमा करिएगा, मेरी आंख लग गई थी और पूरी कथा नहीं सुन पाई। तुम्हारी आंख लग गई थी, तुम सो गई थी, तो फिर हुकारे कौन भर रहा है? उतने में पीछे से सुखदेव जी करते हूं। और आज जो भोलेनाथ ने पीछे देखा क्रोधित हो गए, त्रिशूल उठा लिया, मारने दौड़ पड़ी। पार्वती जी रोकती, अरे प्रभु क्यों मारते हो, छोटा सा पक्षी है। बोले नहीं, ये पक्षी है कोई बात नहीं, इसने कथा को सुना कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसने कथा पीछे बैठ के सुना और नियम कहता है कथा पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, मैं इसे मार डालूंगा। अब आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर कैलाश पर्वत से नीचे बद्रिकाश्रम धाम में व्यास जी बैठे हैं। उनकी पत्नी विटका देवी द्वार पर बैठे हैं। विटका देवी कहती हैं, नाथ बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, अभी तक कोई संतान नहीं। व्यास जी कहते हैं, देवी चिंता ना करो, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इतनी बात कर रहे थे कि आज विटका देवी को जोर की उबासी आई। उबासी आई तो आज मैया ने मुंह खोला और जैसे ही मैया ने मुंह खोला, उधर से सुखदेव जी तोते के रूप में आकर मैया के मुख से होकर गर्भ में प्रवेश कर गए। पीछे से भोलेनाथ आए। जैसे ही कुटिया के सामने आए, व्यास जी ने मैया ने प्रणाम किया। बाबा कहते, अरे व्यास प्रणाम प्रणाम छोड़ो, चोर आ गया है तुम्हारी कुटिया में, चोर। बाबा हम तो द्वार पर बैठे हैं, यहाँ तो कोई नहीं आए। अरे एक चोर आया है, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, उसने अमर कथा को सुना है, मैं उसे मार डालूंगा। व्यास जी आज हंसने लगे, बोले नाथ आप भोले के भोले हो। बोले क्यों? एक बात बताओ, उसने क्या सुना है? बोले अमर कथा। अच्छा, अमर कथा सुनने वाला क्या हो गया? अमर। अब तो वो अमर हो गया, अब तो आप उसको मार नहीं सकते।
और अब यदि आप उसे मारेंगे, मार देंगे, तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। आज भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ, अपने कैलाश पर्वत आए और जिस गर्भ को दुनिया कोसती है, धिक्कारती है, संसार में सबसे बड़ा नरक मां का गर्भ बताया। उस गर्भ को भगवान ने, सुखदेव जी ने मंदिर बनाया और 12 वर्षों तक गर्भ में वास किया। 12 वर्षों बाद जब भगवान ने आकर आदेश किया, आशीर्वाद दिया, तब जाकर इस संसार में आए और संसार में आकर वन को चले गए। ऐसे संत को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेतु सम सर्वभूत